मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुख करते हैं खबरों की तरफ। जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद एवं विश्वविद्यालय परिवार के सम्मानित पदाधिकारियों का उपस्थिति है। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Our honorable chief guest on the dais, Shri Tejasvi Surya ji, honorable member of parliament, Bengaluru South Metro President, Bharatiya Janata Yuva Morcha. Now next we have with you very honorable guest, Shri Captain Rajesh Chawta ji, MP from Mangaluru, Karnataka. Now again, please give up a huge round of applause for very honorable MP Shri Rajesh ji, Mangaluru. जो बार अखिलेश यादव विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, संसद सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, विधानसभा सत्र में उत्तर प्रदेश का आ रहा है, तो क्या ये इलेक्शन जो 27 में हो रहे हैं उसको लेकर रणनीति में कुछ? देखिए, अखिलेश जी से भी मेरा निवेदन है, अखिलेश जी अगर इसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, छात्रों के लिए भला चाहते हैं, तो अखिलेश जी संसद को चलाने के लिए सहयोग देना जरूरी है। डिस्कशन से, बहस से, चर्चा से इस इश्यू का समाधान होगा। अखिलेश जी अगर स्टूडेंट्स के प्रति सोल्यूशन चाहते हैं और इसका समाधान चाहते हैं, देन ही शुड कम टू पार्लियामेंट एंड लेट द पार्लियामेंट allow the parliament to debate on this issue। भाई बोलिए ना कुछ। सबसे पहले तो गाजियाबाद में आज आपका प्रोग्राम पहुंचे हैं। आज गाजियाबाद में कई सारे यूनिवर्सिटीज में, अभी KEIT में और अभी यहाँ HRIT में विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के लिए मैं, कैप्टन ब्रिजेश चौटा जी, अतुल गर्ग जी, सब हम आए हैं। छात्रों के कई सारे मुद्दे आज देश के सामने आए हैं। छात्र एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी से लेकर पूरे शिक्षा व्यवस्था में कुछ रिफॉर्म्स चाह रहे हैं और सरकार इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिटेल में चर्चा हो, इसके पक्ष में है। परंतु पिछले 2 दिन से बार बार चर्चा के लिए हम डिमांड करने के बावजूद भी विपक्ष ने पार्लियामेंट को चल नहीं दे रहे हैं, चर्चा के लिए वो अनुमति भी नहीं दे रहे हैं और सहकार भी नहीं दे रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के जो इश्यू है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, एग्जामिनेशंस में कभी दोबारा लीक ना हो, ऐसे एक सिस्टमिक चेंज ले आने के लिए संसद में विस्तार रूप में चर्चा करना बहुत जरूरी है। We are once again reiterating our demand from the opposition to let the parliament function. Parliament is the place for discussion. Parliament is the place where we can discuss the need for structural reforms that will benefit the millions of students of the country. तेजस्वी जी, एक सवाल ये है कि आप बीजेपी के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वही बात की जाए दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो इस समय बहुत युवा हैं, हजारों की संख्या में जो वहाँ पर बैठे हैं, और आप ही की पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं, आपने अभी बात भी की, पेपर लीक की, वो एक इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बात पे, इसके इसे लिखे? देखिए, जो आम युवा है उन सभी युवाओं को सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, वो उनका मांग है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसका एक डायमेंशन है, पर जो आम युवा है, जो 2 साल 3 साल मेहनत करके एग्जाम लिखते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको दोबारा ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। वो प्रदेश स्तर पे एग्जामिनेशन हो, राष्ट्रीय स्तर पे एग्जामिनेशन हो, नीट हो, IIIT हो, जो भी एग्जामिनेशन है, उन एग्जामिनेशन में कभी इस देश में पुनः एग्जामिनेशन पेपर लीक ना हो, ये उनको चाहिए। दिस इज द सिस्टमिक रिफॉर्म। आज भी प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो अनाउंसमेंट किए हैं, ये भी एक सिस्टमिक रिफॉर्म का एक भाग है। कुछ लोगों को इसमें पॉलिटिक्स चाहिए, पर आम स्टूडेंट जो है उनको इसमें रिफॉर्म चाहिए।
हम रिफॉर्म चाहते हैं और रिफॉर्म के संबंधित चर्चा भी हम चाहते हैं। मैं कर्नाटका से आता हूं। कर्नाटका में पिछले 2-3 साल से 3-4 अलग अलग एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। क्या उन विद्यार्थियों का भी आवाज नहीं उठाना चाहिए क्या पार्लियामेंट में? क्वेश्चन पेपर लीक सिर्फ एक एग्जामिनेशन का मुद्दा नहीं है, यह देश का मुद्दा है। कई सालों से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, प्रदेश स्तर पे कई सारे प्रदेशों में हो चुका है। मैं खुद 2 साल पहले राजस्थान में रीट के जो क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए थे उसके खिलाफ युवा मोर्चा से हमने आंदोलन किए थे। क्या रीट के जो पीड़ित थे विद्यार्थी, क्या वो पीड़ित नहीं है? क्या उनकी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचना जरूरी नहीं है? आम विद्यार्थी सिस्टम में बदलाव चाह रहे हैं। उनको दोबारा क्वेश्चन पेपर किसी एग्जाम में लीक ना हो, इसको कैसे हम सुनिश्चित करें, इसका जवाब उनको चाहिए। उनको पॉलिटिक्स जरूरी नहीं। वी वांट अ सिस्टमिक रिफॉर्म, वी वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, अ होलिस्टिक सॉल्यूशन। देयरफॉर वी आर डिमांडिंग अ डिबेट इन पार्लियामेंट। मतलब यहां ऐसा है विडंबना, सत्ता पक्ष डिबेट मांग रहा है और विपक्ष डिबेट के खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष को सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। विपक्ष को ये मुद्दा ऐसे भटकते रहना, ये उनके पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। सर, अखिलेश और राहुल गांधी के साथ तो आप संसद में डिबेट कर लेंगे, लेकिन क्या बीजेपी या एज अ यूथ आप अभी ये के साथ चाहते हैं कि सरकार उनसे भी 1-to-1 करे? और दूसरा सवाल ये है सर कि 51 ईयर्स के बाद प्रधानमंत्री का आवास घेरा गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम एक बार नहीं बार बार हम कह चुके हैं कि सरकार हर व्यक्ति के साथ जो जेन्युइनली स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मामले में, उनसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे ही सीजेपी से रिक्वेस्ट हुआ कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तुरंत माननीय नड्डा जी, जो सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में एक है, नड्डा जी स्वयं उनसे बातचीत की और हम बार बार बात करने के लिए तैयार हैं। ये बीजेपी वर्सेस स्टूडेंट्स नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस सरकार नहीं है, स्टूडेंट के मामला है। पूरे देश चिंतित है और इसको लॉन्ग टर्म समाधान करने का इंटेंट मंशा सरकार का साफ है। तो धरना कैसे समाप्त होगा, इस धरने के बारे में पूछना चाह रहे हैं आपसे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।